हेलो। मैं श्रीधर मुंडा। मैं फिर से श्रीधर आर्ट क्लास में आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर कला जगत को समझना है तो आपको अंत तक जुड़े रहना होगा, तभी आप कला के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसलिए आप ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कला का विषय समाज है ना, जो कि बाबू गुलाब राय के अनुसार जो कहे हैं, है ना, कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता है। उसे जैसा मानसिक खाद मिलता है वैसी ही उसकी कृति होती है ना। मानव के मन का प्रत्येक भाव, उसकी कला की प्रत्येक धारा किसी न किसी सामाजिक परिवेश का उद्भव प्राप्त करती है। कला का कोई ना कोई स्थूल सामाजिक आधार अवश्य होता है, अर्थात किसी जाति की कला को उस कला की सामाजिक शक्ति अथवा उसकी सभ्यता निर्देशक भी कह सकते हैं, है ना। अर्थात कला उस समाज का प्रतिरूप जो है होती है। मनुष्य के हृदय में अन्य प्राणियों की, है ना, अन्य प्राणियों के प्रति विभिन्न प्रकार के भाव, क्रोध एवं घृणा आदि समाहित होते हैं, किंतु उसके उत्तेजना, उत्पादन एवं व्यक्त करने की प्रणालियाँ देश काल के अनुसार तब तक परिवर्तनीय रहती है जब तक कि धर्म और कला उनकी पूर्णता प्रदान नहीं करती हैं, है ना। आगे है, समाज से कलाकार को समस्त भौतिक उपकरण एवं प्राकृतिक सहयोग प्राप्त होता है ना। समाज अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को भी एक कलाकार के सम्मुख निसंकोच होकर व्यक्त करते हैं और कलाकार उससे प्रभावित होकर उसके समाधान अपनी कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है ना। कला के साथ कल्पना के अद्भुत सहयोग के कारण ही कला अपनी विषय समाज से चुन पाती है। कला में कल्पना के तत्वों के सहयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। वह इसलिए कि कालिदास ने अपने काल की विभिन्न समस्याओं एवं अनुभूतियों को स्वर प्रदान करने के लिए अतिरिक्त अनुभूतियों को भी व्यक्त किया है, जिनका संबंध युग युग से रहा है ना। हजारों वर्ष पूर्व भारतीय शिक्षा एवं आध्यात्मिकता अपने चरम पर थी। इस बात का ज्ञान भी हमें कला के माध्यम से ही हो सकता है ना। हमारे पूर्वजों की कृतियों आज भी कला के माध्यम से हमारे जीवन को निर्देशित करती रही है। प्राचीन काल में विकास एवं भावों के माध्यम से आज का कलाकार लगातार प्रभावित एवं प्रेरित हो रहा है और होता रहेगा, है ना। कला और समाज में कुछ मूलभूत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे समाज की उत्पत्ति मनुष्य के समुदायों से होती है तथा कला का सृजन भावों रूपात्मक समूह से भी इसकी उत्पत्ति होती है।
समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति समूह पाए जाते हैं और परिणाम स्वरूप समाज में कला के अनेक प्रकार के भाव विद्यमान रहते हैं, है ना। कला केवल समाज के व्यक्तियों की भावना ही नहीं रखती, अपितु व्यक्तिगत रूप में वह केवल कला के लिए ही रह जाती है। लेकिन ऐसा होते हुए भी यदि तर्कपूर्ण विवेचना की जाए तो स्पष्ट होता है कि कला और समाज का अटूट संबंध है। किसी न किसी क्षेत्र से वह आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के अभाव में महत्वहीन प्रतीत होते हैं। जब भारत तलवार की झंझनाहट के ओजस्वी संगीत में मदमस्त रहा था तो साहित्य में भी उसकी प्रतिध्वनि गूंजती रहती थी। भक्ति काल में जब देश के कण कण में भक्ति आंदोलन हो रहे थे तो कला में भी इसका प्रादुर्भाव देखा जा रहा था, है ना। चाहे वह साहित्य कला हो अथवा मूर्ति कला हो, है ना। आगे है, इन सभी कला के विषय भक्ति आंदोलन के अनुरूप परिवर्तित हो गए थे। ये विषय लगातार परिवर्तनीय रहते हैं एवं स्वतंत्रता काल में कला के विषय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता का महत्व, देश प्रेम एवं भारत से अंग्रेजों की विदाई से संबंधित रहे हैं। आज ये विषय उद्योग एवं आर्थिक तथा राजनीतिक विषयों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्रारंभ से आज तक कला के विभिन्न विषय समाज एवं समाज की परिस्थितियों के माध्यम से ही कला को प्राप्त हो सके हैं और आगे भी समाज के विषय कला का विषय बनते रहेंगे, है ना। इस तरह से मेरा वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास किए हैं। इसी तरह अन्य वीडियो को देखने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कला से संपूर्ण हम आपको ज्ञान देंगे। क्राफ्ट वर्क, पेंटिंग, तरह तरह के नए डिज़ाइन मैं आपको अवगत कराते रहूँगा। इसलिए मैं आपसे पुनः अभी अलविदा लेता हूँ। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। इसलिए जाने से पहले मैं फिर से आपको धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।